Good morning, everyone. So today we're going to discuss on UGC NET 2024 June solutions. After a long time, we are making again one video, but this year it was unfortunate that again this exam will happen due to some discrepancy in the exam conduction. So we will start today again with the first lecture series of the solutions that has been needed for the 2024 paper for environmental science stream. Okay, so let us discuss. The first lecture will be basically on the data interpretation. So data interpretation के बारे में हम जानते हैं पहले क्या होता है कैसे होता है what is happening. Okay, let's go. So the first thing you can see here, it is a data interpretation that came in the exam this year. ठीक है, ये पेपर 1 जनरल पेपर था. ठीक है, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जनरल पेपर ही आता है पेपर 1 में. तो उसमें हम क्या जानने की जरूरत है? सबसे पहले जो होता है किसी भी डाटा इंटरप्रिटेशन को अगर आप रीड कर रहे हो तो उसमें जरूरी चीज होता है आपका क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. बिना क्वेश्चन पढ़े आप नहीं बना पाओगे, तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है. Although I have a special technique, you have to use this technique to get the data interpretation very correctly. ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ नियम है जो आपको जानने बहुत जरूरी है. जैसे कि एवरेज निकालना आना चाहिए आपको. ठीक है, परसेंटेज निकालना आना चाहिए आपको. ठीक है, फिर आपके पास अगर हम बात करें डेटा, ठीक है, डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए. ठीक है, एवरेज निकालना आना चाहिए, परसेंटेज निकालना चाहिए, डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए. ठीक है, तो आज की डेट में जब भी आप क्वेश्चंस देखते हो तो उसमें क्या आता है, एक टेबल आता है. एक टेबल में कुछ ऐसी चीजें दी रहती है, इधर परसेंटेज के फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में दिया रहता है या मिसिंग रहता है. ठीक है, पिछले से पिछले साल में हमने देखे थे जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन आए थे वो सारे के सारे मिसिंग आए थे. बट इस बार के जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें कोई भी चीजें मिसिंग नहीं है, सिर्फ परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है. बाकी क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशंस बनाने हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी. वी विल ट्राई टू सी दिस थिंग. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारा जो डाटा दिया हुआ है क्या दिया हुआ है वो जानना पहले जरूरी है. तो इसमें दे रखा है कि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ रीडर्स का of an IT magazine in the year 2019 and 2023 among 6 different cities, that is A to F. ठीक है, तो ये A to A, B, C, D, E and F are the cities. Okay, 2029 में कितने परसेंटेज के रीडर थे और 2023 में कितने परसेंटेज के रीडर थे, इनके वैल्यूज दे रखे हैं, परसेंटेज के वैल्यू दे रखे हैं. देयर इज नो डाटा अबाउट हाउ मेनी रीडर्स आर देयर. ठीक है, तो इससे हमको डाटा को इंटरप्रेट करना है. क्वेश्चन जैसा दे रखा है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको. करेक्ट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रफ शीट लो, रफ शीट्स लो. ठीक है, और उसमें इस टेबल को बना दो. क्योंकि क्या होने वाला है कि जैसे कि ये तो आया था आपका पेन एंड पेपर मोड में, अब आने वाला है ऑनलाइन मोड में पेपर. तो ऑनलाइन मोड में अगर पेपर आ रहा है तो आपको रफ शीट में ये टेबल को बनाना जरूरी है. और कहाँ बनाओगे, एकदम सेंटर में. ठीक है, सेंटर में बनाओगे तो क्या फायदा होगा कि इस डाटा को वहीं से देख के तुम एडिट कर पाओगे. और जो आंसर्स बनाओगे वो कुछ ऐसे बनाना, मतलब इस कोने में एक आंसर, 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 so that your rough sheet will be your representation of your answers. ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर बनाओगे तो आपको क्या होगा, आपके पास टेबल भी रहेगा, आप टेबल में शॉर्टिंग भी कर पाओगे. क्योंकि पेन एंड पेपर मोड में तो ये इजी था, बट विदाउट पेन एंड पेपर मोड में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इंटरप्रेट इट नाइसली. ठीक है, तो इसलिए आपको रफ शीट में ये टेबल पहले बनाना जरूरी है. चलते हैं आगे, चलते हैं, चलो देखते हैं कैसे बना, क्या करना है. तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पूछ रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है
if the total number of readers from all the 6 cities A to F together in the year 2023 was 50,000, then the number of readers was more than 7400 in exactly dash cities in the same year, और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। ठीक है, ये चीज साफ साफ दिया है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एज यूजुअल हमने लिख रखा है यहाँ पे। गिवन क्या है कि टोटल ए टू एफ में 2023 में कितने हैं, 50,000 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये टोटल ए टू एफ में कितने हैं, 50,000 है। ये टोटल जो परसेंटेज है ये मिला के 50,000 है। ओके, ये उसने बोल दिया है कि 2023 में इतने ही रीडर है। तो अगर हम मान के चलूं इतने रीडर हैं, तो ए में कितने रीडर होंगे, बी में कितने रीडर होंगे, सी में कितने रीडर होंगे, डी में कितने होंगे, ई में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे, ये आपको निकालने की जरूरत है। तभी हम बता पाएंगे कि जो नंबर ऑफ रीडर्स कितने सिटीज में 74,400 से एग्जैक्टली ज्यादा होंगे उसी साल में, ये हम तभी बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो हमको जैसे कि पता है कि यहाँ पे हमको टोटल दे रखा है, टोटल 50,000 दे रखा है। ठीक है, अब इन इन टोटल्स को जोड़ने से ही ये वैल्यू आएगी। मतलब जितने भी यहाँ परसेंटेज हैं, इन परसेंटेज को जोड़ोगे तभी ये वैल्यू बन के आएगा 50, अदरवाइज तो बन के आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको भी जब जोड़ोगे तब ये टोटल जो है ये 100 हो रहा है। तुम जोड़ के देखो, 15 + 16 कितना हो रहा है, 31। 31 + 28 कितना हो रहा है, जोड़ो भाई, जोड़ो, कितना हो, सारा जोड़ के देखो, सारा जोड़ के देखोगे तो आपका 100 बन के आएगा। अगर हम मान के चलते हैं जो अपना 100 है, 100% अगर 50,000 है तो 15% के लिए कितना होगा, और हम बोलेंगे तो वही यूनिटरी मेथड को यूज करना है, 15/100 इंटू 50,000। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देख रखा है कि हर रीडर कितना कितना ऑक्युपाई कर रहा है, हमको यहाँ पे निकाला हमने। ठीक है, क्योंकि टोटल से जब परसेंटेज निकालना होता है तो परसेंटेज को टोटल से ही कंपेयर करना होता है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ रीडर है उसमें आपको यहाँ पे जब 15% की बात चलती है तो ये कितना आया, 7500। जब 16% की बात चल रही है तो 800। जब 28% की बात चल रही है तो 1400। जब 10% की बात चल रही है तो 5000। जब 9% की बात चल रही है तो 4500। अब जब 22% की बात चल रही है तो 11,000। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सिर्फ 15% का मेरे को आइडिया होता कि 15% पे ये 7500 हो जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 16,000 16% में भी हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता है 28% पे भी हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता है 22% पे भी हो जाएगा? करेक्ट। तो आपको सिर्फ क्या निकालना था, 15% और 9% ही निकालना था, और इन दोनों में ये चीज देखना चाहिए था। 15% एंड 10% निकाल के आप देख सकते थे कि अगर आपका 15% में ये 7400 के ज्यादा हो जा रहा है तो ऑब्वियसली वो 16% में भी ज्यादा हो जाएगा, 28% में भी ज्यादा हो जाएगा, और 22% में भी ज्यादा हो जाएगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पे आपके सारे निकाल के दिखा दिए हैं, बट आपको नहीं निकालने की जरूरत है। आपको निकालने की ही जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 15% और 10% निकालने की जरूरत थी, और वहां पे कंपेयर करने की जरूरत थी कि क्या ये 7400 से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 10% में ये ज्यादा नहीं हो रहा था तो 15, 16, 28 एंड 22 ही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपका फुल एक्सप्लेनेशन है। आप सोचो, दिमाग में सोचो इसको कैसे इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली भी बना सकते हो। इट इज नॉट ए बिग डील कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप नहीं बना सकोगे। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, यू कैन मेक इट वेरी इजीली, जस्ट ट्राई टू हैव इट। ओके, तो ये बना सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनने वाला था वो क्या बनने वाला था, 4। करेक्ट, हो गया आपका ये आंसर, 4 आ गया आपका, दिख रहा होगा आपको। शायद 4 है या
हाँ, 2 सिटीज में तो है ही नहीं ना। करेक्ट, तो आंसर आपका 4 है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यहाँ पे बोलता है कि इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी ए in the year 2019 to 2023 was 2:5, then what was the ratio of the number of readers from all the 6 cities together in the year 2029 to 2023? ठीक है, ये पूछ रहा है। इसके लिए सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। सपोज करो कि हम मान के चलते हैं कि जो रीडर 2029 में है, ठीक है, और 2023 में है, उनको हम मान के चलते हैं, एक को x एक को y। ठीक है, उसने बोला इफ द रेशियो ऑफ द रीडर ऑफ फ्रॉम सिटी ए इन द ईयर 2029 टू 2023 वाज 2:5। ठीक है, टोटल को हम मान के चलते हैं x और y है, तो 10% ऑफ x और 10% ऑफ y की वैल्यू कितनी है? 2:5 है, जो गिवन दे रखा है। ओके, तो इसको जब सॉल्यूशन के फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बाई वाई 2:5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इसका x बाई वाई निकालेंगे। ठीक है, वो बोल रहा है देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 cities टुगेदर इन द ईयर 2099 टू 2023। करेक्ट, यही चीज उसने बोल रखा है, और ऑलरेडी हमने एक्स एंड वाई को वही बना के ले रखा है। तो अगर हमको इस आंसर को निकालना है तो ये तो बहुत इजी है हमारे लिए, इजीली हमारे ये आंसर निकल ही जाएगा। इसमें कोई वरीड होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एक्स एंड वाई को निकालने के लिए हम चलते हैं तो हमको यहाँ पे जो आंसर आपको मिल के आ रहा है वो कितना हो रहा है? 3:5। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट समझने की जरूरत थी। ठीक है, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो कांटेक्ट में आपको नंबर मिल जाएगा, आप डिटेल में मेरे से ये चीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, हम धीरे धीरे अपना जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आपको और आसानी रहे, डिटेल में एनालिसिस मिले कि किस चीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या तरीका होता है एग्जाम में बैठने का, और क्या कितना समय देना होता है इस क्वेश्चन को, ताकि आप सिंपली इस क्वेश्चन को बना सको। एंड देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेटेजी, डीआई में कभी आपकी गलती नहीं होगी, दिस इज माय प्रॉमिस, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलोगे। ओके, सो आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स from all the 6 cities A to F together in 2029 and 2023 were 4.3 lakh and 5.7 lakh respectively, then what was the difference between the total number of readers from city B and city C together in the year 2029 and 2023? ठीक है, ये उसने बोला। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि टोटल रीडर्स फ्रॉम ऑल द सिटीज अगर 2029 की बात करें तो कितना है? 4,30,000। 2023 की बात करें 5,70,000। ठीक है, तो डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ 2023 और 2029 में कितना है, ये उसने पूछ रखा है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? चलो चलते हैं, इसको अच्छे से सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो, डिफरेंस निकालने का तो बस एक ही तरीका है कि बी और सी का जो सिटी टुगेदर है उसको लेना जरूरी है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिटी टुगेदर बोला है, सिटी टुगेदर नहीं बोला रहता तो आपको कुछ और करना होता, बट यहाँ पे बोला था सिटी बी और सिटी सी का 2019 एंड 23 का डिफरेंस निकालना है, बट पढ़ ले सिटी बी और सिटी सी का टुगेदर लेके निकालना है। मतलब क्या है, आयो समझते हैं। देखो, उसने बोला टोटल 6 सिटीज का, तो उसने दे दिया डाटा। करेक्ट, अब हमको क्या करना है? अब हमको उसने बोला है कि सिटी बी और सिटी सी को अगर एक साथ लेते हो 2019 और 2013, तब कैसा बनेगा, तब कैसा डाटा बनेगा। ठीक है, तो सिटी बी का ये है और सिटी सी ये है। करेक्ट, तो सिटी बी एंड सिटी सी को हमको लेना है। तो सिटी बी
सिटी सी लेके अगर करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। देखो, और फिर बोला है 2019 एंड 2023 लेना है। तो मान के चलो कि आपका 2023 में सिटी बी एंड सिटी सी 16 प्लस 28% पे है, ठीक है। उसी तरीके से 2029 में 14 प्लस 17 करके इनको माइनस करना है, करेक्ट। तो अगर हम मान के चलते हैं 14 और 17 इनका परसेंटेज देखो 4330 से ये होगा, क्योंकि ये टोटल रीडर है, देख सकते हो 4330 से रखा है। और 2023 का टोटल रीडर 5770 था, 5770 था, तो उसको मैंने रखा है और इन दोनों को फिर मैंने माइनस किया है। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.175 lakhs, दैट इज द आंसर, जो कि 117,500 इतने रीडर्स थे, करेक्ट। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस समझने की जरूरत थी कि 2019 के गेट टुगेदर ले लो और 2023 को गेट टुगेदर ले लो, सिटी बी और सिटी सी को मिला के, और दोनों का डिफरेंस निकालो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी, तभी आप निकाल सकते। तो वो एज यूजुअल आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज दे रखा है तो आपको क्या चाहिए, हमेशा टोटल चाहिए, और टोटल हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, देख रहे होगे आप, ठीक है। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में है, हर क्वेश्चन में टोटल उन्होंने अलग अलग दे रखा है, ताकि आपका जो इंटरप्रिटेशन हो उसी टोटल के बेसिस पे हो। ये चीज उन्होंने दे रखा है ताकि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप गलती कर दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप प्रीवियस टोटल को इस क्वेश्चन में नहीं डालोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल अलग दे रखा है, 4.3 लाख दे रखा है और 5.7 लाख दे रखा है, तो उस हिसाब से आपको करना है, करेक्ट। तो इनमें गलतियां मत करना, बार बार समझा रहा हूँ, डोंट डू मिस्टेक्स इन दिस थिंग्स, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या ये बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी डी इन द ईयर 2029 एंड 2023 were 740 respectively, then what is the difference between the number of readers from city F in the year 2029 and in 2023? ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल रीडर कितने हैं। सो लेट अस कंसीडर द टोटल रीडर इन 2029 इज x, ओके, एंड 2023 इज y, क्योंकि यहाँ पे हमको x और y से ही डील करना होगा, क्योंकि हमको टोटल दिया नहीं है, हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी का एक पर्टिकुलर साल में दे रखा है। जैसे कि हम बात करते हैं सिटी डी, ओके। आप जब भी सॉल्यूशन बनाओगे आपको पहले ऐसे गोला लगाना होगा, इस क्वेश्चन में आपको गोला लगा लगा के ही आंसर बनाना होगा, अदरवाइज गलती होगी। तो सिटी डी में बोला है, देखो बहुत ही सिंपल है, सिटी डी और 2029 मतलब 9%, गोला लगा दिए। फिर बोलता है 2023 कितना है 10%, ठीक है। तो इसका टोटल जो है उसको मैं मान के चल रहा हूँ x है, और इसका टोटल जो है उसको मान के चल रहा हूँ y, ठीक है। क्योंकि ये हमको दे नहीं रखा है, हमको सिर्फ इसके वैल्यूज दे रखे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, 9/100 इंटू एक्स इक्वल टू इतना वैल्यू, तो x कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 8,60,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11,40,000, y 2000, ये कितना है, ये 2019 के टोटल रीडर्स है, और ये 2023 के टोटल रीडर्स हैं। अब आपके लिए आसान है, क्यों क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रीडर फ्रॉम सिटी एफ इन द ईयर 2029 एंड दैट इन एफ। एफ की बात, एफ का डिफरेंस निकालना बोल रहा है, तो डिफरेंस कर दो, सिंपल, 26%, 22%, ठीक है। ऑब्वियसली 26% जो होता है वो बड़ा होता है 22% से,
तो मैं यहाँ पे 26 ये करके इसको माइनस करूंगा। जैसे ही दोनों को माइनस करूंगा तो एक वैल्यू बन के आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस बन के आएगा। ऑल्दो ये मैंने नेगेटिव साइड नहीं यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, बट आंसर इतना ही बन के आएगा। माइनस होने के बाद चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, डिफरेंस तो इतना ही आना है। करेक्ट। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा है क्वेश्चन में और क्या मांग रहा है क्वेश्चन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये टेबल में सबसे जरूरी चीज जो मैंने अभी आपको समझाया वो है गोला लगाना। अगर गोला लगाते हो सही से कि कौन सा परसेंटेज को यूज करना है, देन यू कैन आंसर। और ये तभी कर सकते हो जब तुम्हारा टेबल जो है वो रफ शीट में बना हो, क्योंकि अब आप डीआई जो सॉल्व करोगे वो किस में सॉल्व करोगे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। दैट इज नॉट पॉसिबल, आपको रफ शीट में इसको लाना होगा, तभी आप सॉल्यूशन बना पाओगे। दिस इज द स्ट्रेट वे मेथड टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज अगेन नॉट गिवन द टोटल। तो हमको दे रखा है कि सिटी सी का जो 17% है वो दे रखा है, उसका वैल्यू 2029 में, दैट इज 73,100। Then we will calculate the total from here, that is 17 by 100 into x equal to 73,100. From x is given as 4,30,000। सिंपली y का भी दे रखा है सिटी f में गोला लगाता हूं, सिटी f नहीं है, दैट इज सिटी e। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सो इट विल करेक्ट अस। सो यहाँ पे ये है सिटी ई। ओके, तो सिटी ई में आपका ये कितना दे रखा है, 9%। ठीक है, अब 9% से हमने y की वैल्यू निकाली, कितनी है, 5,70,000। देन हमको सिंपली बोला है कि बी सिटी का 19 और 23 के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकाल के बताओ कितना मोर है। ठीक है, तो बी का 14% है 2029 में एंड 2023 में 16% है। ठीक है, गोला लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 14/100 इंटू 43000 किया मैंने, तो मेरा है 60,200। ठीक है, उसी तरीके से मैंने 2023 का निकाला तो कितना हुआ, 16/100 इंटू 57,000, तो वो कितना आया 91,200। अब क्या करूंगा, उसने पूछा है कि सिटी बी में कितना ज्यादा है, सिटी दोनों साल में कितना ज्यादा है। ठीक है, बी का जो 2023 है वो 2019 से कितना ज्यादा है, तो इसको निकालने का एक ही तरीका है। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ तुमको क्या है फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो इनिशियली 2019 आया होगा, फिर 2023 आया है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, पहले 2023 का जो वैल्यू है उसको माइनस करूंगा 2019 से, फिर अपॉन में इनिशियल करूंगा, मतलब 2019 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 51.49%। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 51.5। ठीक है, तो ये लेस देन मोर देन वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप बना पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इनिशियल से ही हमेशा माइनस किया जाता है, हमेशा इनिशियल से माइनस किया जाता है, इनिशियल को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आपको फाइनल हमेशा रखना है लास्ट में पहले, फिर माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप कि ये जो डीआई है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आने वाला जो एग्जाम है जो कि आपका 26 तारीख को होना है, उसके लिए आप लोग रेडी हो और इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करते हुए जाओगे जो इस बार के एग्जाम में आया है। होपफुली अगर क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, with this I thank you for listening this lecture, and do subscribe our channel and join our academy if you want to get proper coaching in this thing. Okay, have a nice day.